उत्तर प्रदेश में इन दिनों मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश की हल्की फुहारें तो कहीं तेज धूप और लू की वजह से भीषण गर्मी है। लोगों का पसीना इस गर्मी ने निकाल रखा है। दिन के समय इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि घर से निकलना लोगों का मुहाल हो गया। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अच्छी खबर सामने आई है। सोमवार से मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा, यानी आज से, तो जिसकी वजह से कई जगहों पर बारिश का अनुमान जताया गया है और इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बिजली की चमकने और तेज आंधी तूफान की चेतावनी भी दी गई है। तो आज से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और इसके साथ ही कई जगहों पर बारिश को लेकर चेतावनी, तो कई जगहों पर आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो 19 से 23 मई तक तेज हवाएं चलेंगी और मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें, बीते 2-3 दिन से लगातार जिस तरह से उमस भरी गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं, ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खासकर जो लोग बाहर निकलते हैं दोपहर के वक्त में, जिन लोगों को बाहर निकलना पड़ता, उनके लिए ये मौसम काफी ज्यादा कष्टदायी साबित हुआ है। कई जगहों पर कटआउट की वजह से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और आंधी तूफान से ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कि आंधी तूफान की वजह से जगह जगह पर बिजली के खंभे गिरे, तार टूटा, ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी। ऐसे में बिजली सेवा बाधित होने से लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अब मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। कई इलाकों में आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पर बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। तो ऐसे में अब मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, मौसम ने करवट बदला है और लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलेगा। चूंकि बीते 2-3 दिन से जिस तरह से उमस भरी गर्मी और लू का सामना लोग कर रहे हैं, ऐसे में आज से मौसम में बदलाव की जानकारी है, जिससे गरज चमक के साथ आंधी तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो फिलहाल भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल पाएगी, लेकिन इस बीच लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि आंधी तूफान की वजह से बिजली सेवा जो है वो ठप हो जाती है कुछ समय के लिए। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में मौसम का होगा करवट, तो गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। 19 से 23 मई तक तेज हवाओं का दौर भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर जानकारी दी है। तो उत्तर प्रदेश में मौसम का यूटर्न देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। 34 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 34 जिलों में जारी किया है, चेतावनी जारी की है। 19 से 23 मई तक तेज हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर ये जानकारी, क्योंकि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। दिन के वक्त में लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाहते, हालांकि काम है तो निकलना तो पड़ेगा ही, जिसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी लोगों को काफी ज्यादा फेस करनी पड़ रही हैं। तो
बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जो है बनी हुई है, जिससे ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को निजात मिलता हुआ नजर आएगा। तो कहीं बारिश तो कहीं तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों तमाम जिलों में भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में लू का भी अलर्ट जो है जारी किया गया था। हालांकि अब जब बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है तो लू से लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन अब भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इस दौरान मुश्किलें और बढ़ जाती हैं लोगों की, चूंकि आंधी तूफान की वजह से जगह जगह बिजली सेवा जो है वो बाधित हो जाती है। और इस वक्त संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जय जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। राजधानी लखनऊ में इस वक्त मौसम को लेकर जय क्या जानकारी है? चूंकि देखिए गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट है, आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई है, तो ये अलर्ट, ये चेतावनी कितने दिन के लिए है, क्या कुछ जानकारी? अब बिल्कुल, अगर हम राजधानी लखनऊ के मौसम की बात करें तो इस वक्त लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह हल्की बूंदाबांदी होती है, बादल छा जाते हैं, उसके बाद आगे दिन बढ़ते बढ़ते आगे कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। हालांकि आज जिस तरह से बताया गया है, मौसम विभाग के अनुसार ये बताया गया कि टेम्परेचर डाउन होगा, लगभग 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा। जहां लगातार देखा जा रहा था कि टेम्परेचर 42-43 डिग्री तक पहुंच रहा था, वहीं कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी डाउन होगा। और ये आने वाले 2-3 दिनों तक ही बताया कि इस तरह से हल्की बूंदाबांदी और हल्की हवाएं भी चलेंगी, गरज चमक के साथ बादल भी छाए रहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिलेगी, लेकिन 3 दिनों के बाद से फिर वही पुराना हाल हो जाएगा, गर्मी फिर से लौट आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर के लगातार चेतावनी भी जारी की गई है कि क्योंकि तेज हवाएं भी चलेंगी, आंधी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको लेकर के लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल आकाश, अगर वाराणसी की बात की जाए तो इस वक्त वाराणसी में मौसम को लेकर क्या जानकारी है? चूंकि इन दिनों पर्यटकों की संख्या जो है भीषण गर्मी और लू की वजह से कम देखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए काशी है, अध्यात्म की नगरी है और पर्यटकों का शहर भी कहा जाता है। तो जिस तरीके से मौसम करवट ली है, जिस तरीके से धूप पड़ रहे हैं, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, 42 से 44 डिग्री का तापमान बनारस में मापा जा रहा है। तो उसको देखते हुए जो पर्यटक है वो काशी बिल्कुल नहीं पहुंच रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं वो शाम और सुबह को घूमना चाह रहे हैं। लेकिन दोपहर की बात करूँ तो दोपहर के समय रोड बिल्कुल भी सन्नाटा है और घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि साध्यकालीन गंगा आरती में भी भीड़ नहीं दिख रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह में मौसम में बदलाव हो सकता है। लेकिन अभी जो मौसम है बनारस में 33 डिग्री सेल्सियस वर्तमान में जो तापमान है, और अधिकतम तापमान की बात करूँ तो 44 से 42 डिग्री तक जो है तापमान वो जाने का आसार बताया जा रहा है। गाजियाबाद की अगर बात की जाए संतोष, तो अभी गाजियाबाद में मौसम को लेकर क्या जानकारी है? फिलहाल का टेम्परेचर क्या है? जी बिल्कुल, आपसे बात ये बताएं कि जिस तरीके से लगातार यहाँ एनसीआर में गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ जो एसी और जो गाड़ियों की जो गर्मी है उससे इतनी जो है लोगों की हालत खराब है। क्योंकि यहाँ पूरे अगर देश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एनसीआर में ही, यहाँ दिल्ली एनसीआर में एसी और गाड़ियों का चलन ज्यादा है, गाड़ियों की भीड़ भाड़ ज्यादा है। इस कारण भी यहाँ जो है गर्मी बहुत रहती है, क्योंकि जो एसी है वो बाहर गर्म हवा फेंकते हैं और ऐसे ही गाड़ियों में जो एसी चलते हैं उनके लिए भी बाहर गर्म हवा आती है। तो जब भी मौसम का जो तापमान है वो सुबह से ही जो है पूरी तरीके से जोर पकड़ रहा है। अभी ये 10 बजने से पहले ही ये हाल है कि जो जाम है, खड़ा हूं या पसीने से तरबतर होने की नौबत है। लगा सुबह जब 10 बजे का ये हाल है तो 1 से 2 बजते बजते यहाँ पे भी जो है पारा 40 के पार पहुंच जाता है और गर्मी से बेहाल है। यहाँ धूप छांव की स्थिति सुबह शाम जो है होती है। 8 बजे तक यहाँ पे जो है मौसम लग रहा था कि ठीक हो रहेगा या हवा चल रही थी, परंतु अब जो हवा चल रही है वो धीरे धीरे गर्म होती जा रही है और लू में बदलती चली जा रही है। जी
मनीष, कुशीनगर की अगर बात की जाए तो अभी गर्मी को लेकर क्या हालात बने हुए हैं? चूंकि इन दिनों लगातार लू की वजह से तमाम मुश्किलें जो हैं लोगों की बढ़ गई थी। फिलहाल टेम्परेचर क्या है और आगामी दिनों के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? जी, मैं अगर बात करूं पिछले 2-3 दिनों से तो कुशीनगर में भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज सुबह 2 से 3 बजे से जो लगातार झमाझम बारिश हुई है उसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया। अभी भी आसमान में इस वक्त बारिश हल्की हुई है, लेकिन अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं और जिसकी वजह से मौसम काफी सुहाना है। हल्की ठंडी हवा बह रही है, बारिश की वजह से हवा भी ठंडी हो गई है, तो लोगों को काफी राहत मिली है इस गर्मी से। लेकिन जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है उसके अनुसार यहाँ पे 1 से 2 दिन के अंदर बारिश हो सकती है और आज सुबह से भी झमाझम बारिश हुई है। किसानों के लिए ये बारिश काफी फायदेमंद हुई क्योंकि उनकी खेत खाली पड़े हुए हैं और इस बारिश से उनकी खेतों की कृषि जुताई हो जाएगी, जिससे आगामी फसल के लिए काफी लाभप्रद होगा। जी बिल्कुल। तो जय, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो प्रशासन कितना तैयार है? चूंकि अब देखिए अभी तो बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अब कुछ ही दिनों बाद से जब मॉनसून की शुरुआत होगी तो ऐसे में प्रशासन कितना तैयार है, राजधानी लखनऊ कितनी तैयार है? चूंकि देखा जाता है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो जगह जगह जलभराव की स्थिति शुरू हो जाती है। बिल्कुल, अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें तो पहले से ही लगातार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिजली विभाग की। तो बिजली विभाग को भी पहले से अलर्ट किया गया कि अपनी जो भी वायर्स हैं, तार है, उनको दुरुस्त कर लें, ट्रांसफार्मर दुरुस्त करते हैं और बाकी जो पेड़ों की कटाई छटाई है वो भी मुकम्मल कर लें, क्योंकि देखा जाता है जब तेज आंधी पानी आती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पेड़ है वो तारों पर गिर जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बिजली सप्लाई है वो जरूर बाधित होती है। वही साथ ही साथ अगर हम नगर निगम और नगर पंचायतों की बात करें तो उनको भी लगातार निर्देशित किया गया है कि जितने भी नाले हैं, मतलब पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। हालांकि लगातार काम करते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जगह जगह देखा जा रहा है कि नालों की सफाई हो रही है, नालियों की सफाई हो रही है। तो उसको लेकर के भी अलर्ट किया गया है कि कहीं भी किसी भी तरह का जल जमाव ना हो, उसको लेकर के पहले से ही जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए। और साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को भी अलर्ट किया गया है। जिस तरह से अभी तक लगातार देखा जा रहा था कि 40 से 42 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा था, ऐसे में प्रॉपर तौर पर हर एक हॉस्पिटल्स में, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर ORS के काउंटर्स लगाए गए हैं और जो कोल्ड वार्ड है वो बनाए गए हैं और डॉक्टरों को बताया गया, निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी डिहाइड्रेशन का अगर पेशेंट आता है तो उसको प्रॉपर तौर पर ट्रीट किया जाए और उसको दवाइयां दी जाए। साथ ही साथ जो प्याऊ वगैरह है, प्याऊ की भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर के नगर निगम को निर्देशित किया गया है। फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरह से आने वाले समय में मानसून आएगा और ऐसे में बारिश होगी, यानी जून, उम्मीद जताई जा रही कि 27 से 28 जून के बीच में मानसून लखनऊ तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी हल्की बूंदाबांदी सुबह हुई थी और कल भी देखने को मिला था कि हल्की बूंदाबांदी हुई है। मतलब इस समय मौसम में काफी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, लेकिन प्रॉपर तौर पर बताया जा रहा है कि 27-28 जून से मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं जगह जगह जल जमाव की स्थिति ना हो, उसको लेकर के नगर निगम और नगर पंचायतों को लगातार निर्देशित किया गया है कि वो नाले और नालियों की सफाई प्रॉपर तौर पर करा ले। जी बिल्कुल। काशी नगरी की अगर बात की जाए तो किस तरह से आकाश वहां पर, काशी जो है वाराणसी, कितनी मुकम्मल कर ली गई है आगामी दिनों में? चूंकि आने वाले टाइम में मॉनसून भी दस्तक देगा और अभी आगामी 2 से 3 दिनों में बारिश का जो अलर्ट है उससे निपटने के लिए काशी कितनी तैयार है? तो देखिए, नगर निगम के जो आलाधिकारी है वो कल दिन शाम ही बैठक कर रहे थे। इसके साथ जिस तरीके से लू चल रही है, निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था कराने जाने के लिए कई जगह, चाहे पांडेपुर चौराहे की बात करूं, आशापुर चौराहे की बात करूं, गिलट बाजार, तमाम ऐसी जगह है जहाँ पे रुकने बैठने और ठहरने का स्थान दिया गया है। वहां पे निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था कराई दी गई है। और बारिश यदि हो तो नालों की सफाई को लेकर जो मेयर है अशोक तिवारी, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं किसी तरीके का जल जमाव न देखना पड़े और पानी यदि कहीं रोड खराब होते हैं तो उनको दुरुस्त करा दिया जाए। तो नगर निगम की जो पूरी टीम है वो कमर कस चुकी है कि यदि बारिश तेज भी होती है तो जल जमाव न हो, और यदि धूप जिस तरीके से रहे तो लोग घर से कम निकले, बाहर निकले, और लोगों की सहूलियत के लिए निःशुल्क प्याऊ की व्यवस्था भी जगह जगह चौराहों पर करा दिया गया है। गाजियाबाद में किस तरह की तैयारी इस वक्त संतोष देखी जा रही? चूंकि अक्सर देखा जाता है जब भी बारिश का सीजन आता है, मानसून आता है, तो किस तरह से जगह जगह जलभराव होता है। जहां पर हाई राइज सोसाइटी है, गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, वहां की अगर तस्वीरें देखी जाए तो सोसाइटी के अंदर पूरा पानी भरा होता है, बेसमेंट में पानी भरा होता है। ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, हर वर्ष की तरह यहाँ भी जो है गाजियाबाद में
मीटिंगें हो रही हैं और जो है कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु जिस तरीके से अभी आपने जो सवाल किया, ये यहाँ पे हर बार देखने को मिलता है, क्योंकि बराबर जो है यहाँ काम कर दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली से सटा हुआ होने के कारण यहाँ लगातार जिस तरीके से अभी अधिकारी जो हैं अपने जुटे हुए हैं काम करने में। परंतु अगर बात की जाए यहाँ गाजियाबाद की, तो अभी लगातार जिस तरीके से और जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो अधिकारी अभी सब कागजों में काम भी ऐसा जो है देखने को यहाँ पे अभी नहीं मिल रहा है। जी, कुशीनगर में इस वक्त मनीष क्या तैयारियां हैं प्रशासन की? चूंकि देखिए कुशीनगर तो जो शहर है वहां पर तो तैयारियां रहती ही रहती, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं, जगह जगह जलभराव होता है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर सड़कें नहीं हैं पक्की, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां होती हैं। तो उन जगहों के लिए इस बार प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी? चूंकि हमेशा तैयारियों के लिए तो दावा तो किया जाता है, लेकिन एक ही बारिश में पोल खुल जाती है। जी, मैं आपको बता दूं कि मानसून आने से पूर्व जहां तक नगरों की बात है वहां पे तो तैयारियां चल रही है, नालों की सफाई हो गई है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पे बाढ़ जैसे हालात होते हैं, चूंकि वो नेपाल से निकलने वाली जो नारायणी नदी है वहां पे अक्सर बाढ़ आ जाती है। जब भी बारिश तेज होती है और नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी जगहों पे प्रशासन अभी फिलहाल अभी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अलर्ट जारी किया गया। अधिकारी उस इलाकों का दौरा करेंगे और जब मानसून की बारिश स्टार्ट हो जाती है तो इसकी व्यवस्था की जाती है। चूंकि जो बाढ़ के बंधे हैं उसकी इस वक्त मरम्मत और देखरेख का काम चल रहा है कि कहीं रेन कट ना हो, जिसकी वजह से बाढ़ का पानी ग्रामीण इलाकों में पहुंच जाए, उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। लेकिन जहां तक बात की जाए कि पानी वाटर लॉकिंग इलाकों में जहां पे पानी लग जाते हैं, ये जलभराव वाले इलाके हैं और अक्सर ऐसा होता है कि वहां पे पानी लगता ही लगता है और ग्रामीणों को मुसीबत उठानी पड़ती है। हालांकि प्रशासन दावा करता है कि इन जैसे हालातों से निपटने के लिए, लेकिन ये उनके दावे हर बार खोखले ही साबित होते हैं। जी जय, अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, चूंकि इन दिनों अभी कटआउट काफी ज्यादा लग रहा है, राजधानी लखनऊ के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काफी लंबे लंबे वक्त तक लाइट जो है कटी रहती है, तो ऐसे में दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। इसके लिए कोई अभी बैठक हुई है क्या? कोई निर्देश दिया गया है क्या कि कितनी देर लाइट रहेगी? इसको लेकर के आपको बता दें कि शुरुआत में ही जब गर्मी की शुरुआत हुई थी तभी एक बैठक की गई थी, जिसमें जो मध्यांचल के और पूरा बिजली विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया था कि समय से जो भी ट्रांसफार्मर जर्जर हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं और जलने का डर है, ऐसे ट्रांसफार्मरों को अब बदलवाने का और साथ ही साथ जो भी लाइनें हैं, मतलब जो पावर वाली लाइनें हैं उनको भी दुरुस्त करने के लिए, मेंटेन करने के लिए लगातार निर्देश दिया गया है ताकि पावर कट ना हो। हालांकि निर्देश ये जरूर दिया गया है कि ज्यादा टाइम तक पावर कट ना हो। अगर कहीं ट्रांसफार्मर जलता है या कोई समस्या आती है तो उसको लेकर के तत्काल टीम को भेज करके उसे दुरुस्त करा लिया जाए। लेकिन देखने में यही आता है कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है ऐसे में लोड बढ़ जाता है, लोगों के घरों के एसी ऑन हो जाते हैं, तो ऐसे में लोड बढ़ने की वजह से जो समस्या खड़ी होती है तारों के टूटने की और ट्रांसफार्मर जलने की, वो लगातार देखी जा रही है। और खपत बढ़ने की वजह से भी लगातार, हालांकि कहीं अभी ऑफिशियल तौर पर कटौती तो नहीं होती, लेकिन फिलहाल जगह जगह पावर कट होने से लोग गर्मी से बेहाल जरूर नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ में भी यही हाल है कि लोग गर्मी में 2-2, 3-3 घंटे तक बिजली की कटौती की मार को झेल रहे हैं। तो लगातार देखने में आ रहा है कि गर्मी की शुरुआत से ही लगातार जो पावर कट की समस्या है वो लोगों के सामने अब आना शुरू हो गई है। जी आकाश, वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर अभी कटआउट को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जब गर्मी अत्यधिक होती है तो निश्चित तौर पे ट्रांसफार्मर जलते हैं, बिजली कटौती होती है। लेकिन बनारस में यदि 24 घंटे बिजली की बात करें तो लगभग 16 से 17-18 के बीच में जो बिजली है वो आ रहे हैं। बीच में और रात को बिजली काटी जा रही है, कहीं कहीं से ट्रांसफार्मर जलने की सूचना आ रही है। हालांकि बिजली विभाग ने एक टोल फ्री नंबर दिया है जिसमें कंप्लेन किया जा सकता है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो या फिर कहीं ट्रांसफार्मर जल रहे हैं तो सूचना दे। उसके बाद 8 से 10 घंटे में वो जो कार्य है उन्हें पूरा किया जाएगा, ट्रांसफार्मर बदला जाएगा और बिजली को दुरुस्त करने की पूरी जो अधिकारी का निर्देश है वो पारंपरिक तरीके से किया जा रहा है। हालांकि गर्मी अत्यधिक है, बनारस में 44 डिग्री तापमान पड़ जा रहा है। यही वजह है कि जो रोड है वो बिल्कुल भी सन्नाटा पसरा हुआ पर्यटकों का शहर है। लेकिन काशी में पर्यटक इस वक्त सबसे कम देखे जा रहे हैं। कि आंकड़ों की बात करूं तो पिछले गर्मी के मुताबिक इस गर्मी में पर्यटक जो है वो काशी में कम आए हैं।
संतोष, अगर गाजियाबाद की भी बात की जाए तो कटआउट को लेकर जानकारी दीजिए, साथ ही ये भी बताइए अग्निशमन विभाग जो है वो कितना तैयार रहता है, क्योंकि इन दिनों गर्मी के दिनों में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, जो है गाजियाबाद में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो जो आपने अभी बताया था कि ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पे, तो जब आग लगती है और हमेशा शॉर्ट सर्किट से ही बताया जाता है, आग के जो है 80% कारण हमेशा शॉर्ट सर्किट ही बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। कई घटनाएं अभी हो भी चुकी हैं। और पावर कट की जो आपने पूछा, ये पावर कट यहाँ पे भी जो है 2-2 3-3 घंटे भी हो जा रहा है, रात में 2-2 बार भी हो जा रहा है। तो लोग जो है अभी पूरी तरीके से यहाँ परेशान हो जाते हैं और जो है सोने में भी लोगों को असुविधा होती है, क्योंकि ये एनसीआर है और यहाँ काम काज जो है कई जो घंटों होता है, जैसे 24 में 16 घंटे लोग काम काज की चिंता में या करते हैं या प्लानिंग करते हैं। तो उसको लेके भी यहाँ जो रात को चैन से सो पाने में भी लोग यहाँ पे जो है पूरी तरीके से परेशान है, चैन से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि 2-2 3-3 बार जो है पावर कट हो रहा है यहाँ पे। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।